हेलो एंड हाय वेलकम। मैं फिर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इस बार हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर का एक क्वेश्चन। अगर आपको सेक्शन फार्मूला नहीं आता है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो टेंशन ना लो। खाली एक चीज़ समझ लो, मैथ्स का प्रैक्टिस करना है। आपके टीचर स्कूल के बताते रहेंगे यार पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो। ट्यूशन कोचिंग, अब मैं खुद भी कोचिंग पढ़ाता तो पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करना यानी क्या करना, यानी यही क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गूगल मारेंगे, है ना, google.com, फिर अपना बहुत सारा यार वेबसाइट से आप इधर उधर से क्वेश्चंस उठा लेते हो, वहाँ से देख के कॉपी पेस्ट यही सब चलता है। लेकिन ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या कर लोगे, राइट। तो पेपर सॉल्व करने का बेसिक फंडा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक्स के साथ। आप इसलिए हर एक वीडियो देखने के बाद कंपलसरी आपको नोटबुक लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा यार। आप समझ तो पाओगे, लेकिन खुद से करने के लिए आपको पेन तो उठाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ बनेंगे। इस बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको क्या लिखे दिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining 2, -3 and 5, 6 is divided by the x axis। बड़ा ही पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का। x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को। चलो मैं डायग्राम के साथ दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान से देखना दोस्त, ये रहा मेरा अभी आंसर। आपको क्वेश्चन जूम करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ग्रेट, ऑल राइट, लेट मी जूम इट आउट। मेरे वीडियोस थोड़े बड़े हैं, पहला वीडियो काफ़ी बड़ा है, आप 1.5 की स्पीड से देख लेना उसको, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। अच्छा, तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा आपको दोस्त। मतलब वैसे एमसीक्यू है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ड्रॉ करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ऑलराइट। रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखिए रफली 2, -3 एंड 5, 6 को हम लोग प्लॉट करेंगे, रफली प्लॉट करेंगे। 2, -3 वैसे दिखेगा कहाँ पर, तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 है, तो मान के चलो ये 2 है एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का -3 है, तो मान के चलो यहाँ पर आता है -3 इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट इधर मिलेगा किधर, ठीक है, 2, -3, ये पॉइंट है 2, -3, ठीक है, 2, -3। ग्रेट, ऑल राइट। एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का -3। आगे 5, 6, एक्स एक्सिस का 5 देखिए कहाँ पर है। एक्स एक्सिस का 5 मान के चलिए इधर है 5, ये -3 लिख देता हूँ। एंड वाई एक्सिस का 6 मान के चलिए यहाँ पर है 6 वाला पॉइंट। तो 5, 6 कुछ इधर आएगा पॉइंट, है ना, यहाँ पर आएगा 5, 6। दोस्तों इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन है। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन है, ये जो लाइन है ना दोस्त, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को छू करके जा रहा है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को छू रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो किस रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर दिया एक्स एक्सिस ने। एक्स एक्सिस ने इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस ने इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये क्वेश्चन है। अब सुनो, मैं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ा रहा हूँ दोस्त, ये ड्रॉ करना ज़रूरी है ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मत ड्रॉ करो, मैं तो बोलूँगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ड्रॉ किया, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। वैसे ये प्लॉटिंग आसान है। तो देखिए अब लिखते जाता हूँ मैं यहाँ पर। जब भी आपको ये रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, आपको यूज़ करना है सेक्शन फार्मूला। एंड वेन एवर दे से कि फाइंड द रेशियो एंड स्पेसिफिकली बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए कंडीशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन रेशियो जब भी पूछेंगे फाइंड द रेशियो, तो आप लिखोगे लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। लेट द रेशियो बी k:1। जब भी रेशियो पूछेंगे आप बोलेंगे लेट द रेशियो बी k:1। आगे इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना दोस्त, ये कोई मामूली काम नहीं है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है वो।
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना तो उसके लिए कंडीशन है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे हियर y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस से जो भी लाइन डिवाइड होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस से जो भी लाइन डिवाइड होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंपल। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब क्या होता है सर, मतलब क्या होता है बताओ, तो बता देंगे, रुकिए ज़रा देखिए। उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखा है काफ़ी छोटा छोटा नहीं दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा बड़ा लिख के देता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं पाएगा, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। 2, -3 थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, मुझे इस्तेमाल करना ये इनको, तो इसलिए ध्यान गया अभी मेरा। 5, 6 को भी मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 5, 6, ठीक है। अच्छा, तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या है, देखिए स्क्रीन, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। दोस्तों सेक्शन फार्मूला काफ़ी आसान है, तो आपको रेशियो निकालना है। मान के चलिए कि ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट P है ना, पॉइंट P x, y, ट्रिपल लाइन्स। देखिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोस्तों ये रहा सेक्शन फार्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे रहेगा, देखो साल भर तो था आपके पास याद करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहा तो एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको इसको दोहराना है यार बार बार। वंस योर टंग गेट्स यूज टू इट ना, तो अपने आप याद रह जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। m प्लस n तो दोनों तरफ डाउन में है ही है, राइट, m और n ऊपर भी है, खाली x2 x1 ऊपर लगाना है, इधर y2 y1 लगाना है, आसान तो है। कैसे करना है देखो सिंपल, मैं अगर आपकी जगह हो तो मैं ऐसे लिखता m प्लस n बराबर, इधर x2 इधर x1 या फिर x1 x2 हाउएवर इट इज़, हो गया m प्लस n, इधर y1 इधर y2 या फिर y2 y1, कैसे भी तुम्हाला जसं सोपं वाटेल तसं लर्न करा मात्र, ठीक है, करना इंपॉर्टंट है। चला लक्ष द्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सब क्या है सर, m क्या होता है, x1 क्या होता है, x2 सब बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। देखिए तो m और n के बारे में बताता हूँ। m/n को बोलते हैं रेशियो, इसी को कहते हैं रेशियो, ठीक है, जिसको हम लोग ने क्या पकड़ा है, k/1 पकड़ा है ना हम लोग ने। देखो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग ने इधर तो लिखा k/1 हमारा रेशियो रहेगा। इसका मतलब m के जगह पे मैं लिखूंगा k एंड n के जगह पे मैं लिखूंगा 1। हम लोग लिखेंगे हियर m मतलब क्या है हमारा k एंड n मतलब क्या है हमारा 1, m मतलब k, n मतलब 1, ये चीज़ ध्यान में रखिए, m मतलब k, n मतलब 1, ठीक है। अब रही बात x1 y1 x2 y2 की, तो वो भी आसान है। कैसे, देखिए दोस्तों, ये रहा आपका x1 y1, ये रहा आपका x2 y2। सर हमें कैसे पता चलेगा किसको x1 y1 पकड़ना है, किसको x2 y2 पकड़ना है? तो सुनो दोस्त, आप किसको भी x1 y1 पकड़ो, किसको भी x2 y2 पकड़ो, आप इसको x1 y1 पकड़ो, इसको x2 y2 पकड़ो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। तो चलो पुटअप करेंगे पहले, px, y, ट्रिपल लाइन्स, ऑलराइट। m के जगह हमको पता है क्या लिखना है, k लिखना है m के जगह, k इंटू व्हाट इज x2, देखो भाई, x2 क्या है, x2 है 5, k इंटू 5 प्लस n इंटू x1, व्हाट इज n यानी 1 इंटू x1 क्या है हमारा 2, नीचे है m प्लस n यानी होगा k प्लस 1। आगे अभी हमें लिखना है my2 प्लस ny1, m का वैल्यू देखिए क्या है k, y2 का वैल्यू क्या है देखो 6, n का वैल्यू क्या है 1 एंड y1 का वैल्यू क्या है दोस्त, y1 अरे -3 है, तो इधर आएगा -3 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। मुझे बिल्कुल पता है कि इसको और आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके, डायरेक्टली फार्मूला यानी यही फार्मूला लेकिन सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करके,
लेकिन मैं आपको बेसिक्स से बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने एक्स एक्सिस नहीं दिया होता यहाँ पर, तब आप क्या करते? सो दैट इज़ द थिंग, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप इसी मेथड से कोई भी सम को सॉल्व करिए ना, आपको आंसर आने ही वाला है, राइट। हाँ, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। देखिए पी एक्स कमा वाई ट्रिपल लाइन्स 5k+2 कैसे आया? k इंटू 5 क्या होता है दोस्त? 5k। k+1 को वैसा ही लिखेंगे, k+1 को वैसा ही लिखेंगे, कुछ सॉल्व नहीं होता है वहाँ पर। k इंटू 6 6k। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा -3, नीचे आएगा k+1। देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बट y कोऑर्डिनेट इज 0, यहाँ पर लिखेंगे बट y कोऑर्डिनेट इज 0। देयरफॉर भाई x कोऑर्डिनेट तो ये है हमारा, y कोऑर्डिनेट तो ये है हमारा, y कोऑर्डिनेट को 0 पकड़ेंगे। y कोऑर्डिनेट को 0 पकड़ेंगे मतलब क्या करेंगे? देखिए, मतलब 6k-3 अपॉन k+1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। दोस्त, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। इसको हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? 0 पकड़ रहे हैं। तो 6k-, क्यों पकड़ रहे हैं 0? सर इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस है ना, डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऐसा नहीं दिया होता तो नहीं करते ये सब, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6k-3 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला पार्ट जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये डूब मरेगा भाई। k+1 इंटू 0 के साथ पंगा लेना कोई थोड़ी आसान काम है। k+1 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 उधर गया तो क्या होगा भाई? +3 हो जाएगा। 6k इज इक्वल टू +3, 6 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके नाचेगा। k इज इक्वल टू 3/6, ठीक है। आपको मिला है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k इज इक्वल टू 1/2, जिसको प्यार से लिखते हैं 1:2। देखिएगा अपने ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा? 1:2, 1:2, 1:2 सबसे पहला ऑप्शन है, 1:2। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला खाली याद रखना पडेगा। हे जे 2 पॉईंट्स आहेत ना, x1 y1 x2 y2 काही पण टाका, ठीक आहे। एम आणि एनच्या जागी काय पकडायचं? k:1 पकडायचं, राहील लक्षात। रेशो विचारला की तुम्हाला हेच करायचं आहे जे मी सांगतोय, क्लिअर ना? ठीक आहे, चला मित्रांनो तुम्ही सॉल्व करून घ्या पटापट, मी पुढचा क्वेश्चन टाकतोच आहे तुम्हाला आता। ऑलराईट, चलो बाय बाय।